ममता क्यों, ये कोई भी नेता अपनी सीट बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देते ही है। और मेरे हिसाब से जब गाड़ी से उनको चोट लगा, एक्सीडेंट तो चलते फिरते किसी के साथ भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि ममता बनर्जी की चोट लगा तो पब्लिक ने कराया, उनका किस्मत में था ये लिखा हुआ, चोट लगा हुआ। अगर इनके साथ ऐसा कोई हादसा हो, प्लास्टर एक ही दिन में अगर उसको उतर जाती है, ये तो एक कॉमन सेंस है, बच्चे को कॉमन सेंस है कि एक दिन में किसी की प्लास्टर नहीं उतरते। 15 डेज या 1 मंथ से पहले जब एक ही दिन में उतर जाती है फ्रैक्चर और एक ही दिन में वो नारा लगाने जाती है। ममता बनर्जी इंसान है, भगवान नहीं। भगवान होते तो अलौकिक क्षमताओं से वो एक ही दिन में दिन को रात कर सकते थे, जैसे भगवान श्री राम। अब ममता बनर्जी इंसान होके वो एक ही दिन में कैसे ठीक हो जाती हो? कोई रोबोट तो नहीं, या कोई मशीन नहीं, या तो कोई वो भगवान नहीं, या कोई दूसरे ग्रह से नहीं, वो भी हमारी आपकी जैसी इंसान है। तो मान लो ये झूठी है। वो अपना सीट पाने के लिए वो ऊपरी ही मन से राम के गुणगान गा रहे हैं, ताकि लोग यही सोचे कि वाह ममता शी इज चेंज। बट ममता चेंज नहीं हुई है, वो ठीक अपनी पोजीशन बचाने के लिए आप ये सब बदल कर रही है, अपनी आप को ये सब बदलवा दिखा रही है, कभी राम नाम लेके, कभी अल्लाह नाम लेके। आपका नाम? मेरा नाम रूपा। ओके, आज हम बात कर रहे हैं बंगाल की राजनीति के बारे में। बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी जो बोल रही हैं, ममता बनर्जी जो कह रही थी कि उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही थी, क्या बोल सकते हैं जनता को ही बोल रही थी कि उनको मारने की साजिश रची गई है, और साथ ही साथ उनको पे हमला कराया गया है जो विपक्ष ने कराया है। क्या बोलेंगे उस पर? क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि उसमें किसी का हाथ नहीं था, उनको जो चोट लगी वो उनको खुद ही लग गई थी, वो गलती से चोट लग गई थी, जिसकी खुद जिम्मेदार वो हैं। ये झूठ बोल रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से यही बात है कि इतने दिनों से उन्होंने सरकार राज चलाया, इतने दिनों से उन्होंने मुख्यमंत्री थे बंगाल के, अब तक तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अपनी जो उन्होंने खुद डिसीजन लिया वही सब जगहों में उनके डिसीजन ही लागू हुआ, सब चला। अब जब सीट बदलने की राजनीति की या तो इलेक्शन की टाइम आए, तो ममता क्यों, ये कोई भी नेता अपनी सीट बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देते ही है। और मेरे हिसाब से जब गाड़ी से उनको चोट लगा, एक्सीडेंट तो चलते फिरते किसी के साथ भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि ममता बनर्जी की चोट लगा तो पब्लिक ने कराया, उनका किस्मत में था ये लिखा हुआ, चोट लगा हुआ। अगर इनके साथ ऐसा कोई हादसा होता, अगेंस्ट पार्टी तो पहले भी था, पहले भी तो उनके ऊपर हादसा करा सकते थे ना। पर मेरे हिसाब से तो मुझे लग रही है ये गलतफहमी है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी जो शुरू से ही हमेशा बोल सकते हैं आपके, वो अब सिंपैथी कार्ड बोले या वो सिंपैथी के लिए कर रही है, तो आप उनको क्या बोलेंगे कि जनता उन्हें बंगाल से प्यार देगी इस बार, चाहे वो सिंपैथी कार्ड या लोगों के दिलों में ऐसा करके और दिखा करके वो जख्मी है, क्या लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगी? मेरे हिसाब से तो इतने बड़े बंगाल है, कई लोग फेवर में हैं, कई लोग अगेंस्ट में हैं, पर मेरे हिसाब से पार्टी हमेशा राजनीति जहाँ पे सीट भारी होती है सपोर्ट उन्हीं पे जाती है, क्योंकि आजकल बीजेपी के ज़्यादा सपोर्ट भारी हो रही है। आई होप जनता बीजेपी को ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। मुझे भी नहीं लगता कि इस बार ममता की सीट आएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी की उन्होंने गलत काम भी बहुत किया। जैसे देखो ना, लॉकडाउन के टाइम में दुर्गा पूजा के विसर्जन में कई जगहों में बंगाल में कई लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ, कई ऐसे भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया। आपने आज बात की दुर्गा पूजा की, तो अगर बंगालियों की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए बंगाली पूजा, ममता बनर्जी एक तरफ नारे लगाती हैं अल्लाह अकबर के, दूसरी तरफ अब वो उन्होंने चंडी पाठ करना चालू कर दिया है। वो मंदिर जा रही हैं, जहां उनको राम नाम के नारे से बहुत दिक्कत थी वहां वो राम नाम का जाप कर रही हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये उनकी गलतफहमी, भले बनर्जी ब्राह्मणों में होती है बंगाली में, और उन्होंने आखिर अपना क्या पता उन्होंने शादी करने के बाद अपना सरनेम चेंज किया या उन्होंने खुद ही अपना कास्ट बदल लिया, ये मैं कह नहीं सकती। बट ये जो दो नाव में पैर रखते हैं वो खुद ही गिर जाती है, क्योंकि वही बात होती है ना जो चोर के दाढ़ी पे तीन का। ये मैंने पहले भी कोई वीडियो में यही बात बोली थी कि ममता बनर्जी वही बात हो रही है ना, जब देख रही है कि राम के नाम लेते वो एक बच्चे के ऊपर भिड़ गए थे, एक लड़की के ऊपर भिड़ गए थे। बहुत पहले ये वीडियो फेसबुक पे देखी थी मैंने और बहुत लाइक कमेंट था। और आप जब देख रही है बीजेपी के राम नाम से इतनी पूरा देश इतना एक्टिव, हमारी राम को सिंहासन मिल गया, हमारी राम जी को अपना पद मिल गए, उनको मंदिर निर्माण हो गए। जब देख रही है बीजेपी के ऊपर से इतनी बड़े सपोर्ट है और इतनी राम के लोग नारा लगा रही है, तो इसीलिए वो अपना सीट पाने के लिए वो ऊपरी ही मन से राम के गुणगान गा रहे हैं, ताकि लोग यही सोचे कि वाह ममता शी इज चेंज। बट
ममता चेंज नहीं हुई है, वो ठीक अपनी पोजीशन बचाने के लिए आप ये सब बदल कर रही है, अपनी आप को ये सब बदलवा दिखा रही है, कभी राम नाम लेके, कभी अल्लाह नाम लेके। वो तो खुद ही पहले डिसाइड करे कि वो खुद अल्लाह है या राम है। एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि ममता बनर्जी को चोट लगी थी जिसमें उनको एक्सरे हुआ था और उसके बाद उनकी हड्डी टूटी हुई पाई गई थी जिसके उनको प्लास्टर था। उनका एक ही दिन में प्लास्टर उतर गया और अब वो जनता के बीच जुड़ रही है, वो व्हील चेयर से वो रैली कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? इतनी बड़ी नेता है, इतनी सारे लोग मतलब उनके पार्टी के साथ जुड़े हुए, इतनी बड़ी बड़ी हाथ है उनके साथ, इतनी ऊपर महल के साथ हाथ है, वो कहीं से भी कुछ भी बना सकती है। वो नेत्री है, मुख्यमंत्री है, वो तो घर बैठ के जिंदा इंसान का भी मुर्दा डेथ सर्टिफिकेट बना सकती है। तो आप क्या कहेंगे कि ये सब के एक भ्रमित करने की कोशिश की गई है? प्लास्टर एक ही दिन में अगर उसको उतर जाती है, ये तो एक कॉमन सेंस है, बच्चे को कॉमन सेंस है कि एक दिन में किसी की प्लास्टर नहीं उतरते। 15 डेज या 1 मंथ से पहले जब एक ही दिन में उतर जाती है फ्रैक्चर और एक ही दिन में वो नारा लगाने जाती है। ममता बनर्जी इंसान है, भगवान नहीं। भगवान होते तो अलौकिक क्षमताओं से वो एक ही दिन में दिन को रात कर सकते थे, जैसे भगवान श्री राम। अब ममता बनर्जी इंसान होके वो एक ही दिन में कैसे ठीक हो जाती हो? कोई रोबोट तो नहीं, या कोई मशीन नहीं, या तो कोई वो भगवान नहीं, या कोई दूसरे ग्रह से नहीं, वो भी हमारी आपकी जैसी इंसान है। तो मान लो ये झूठी है, जोड़ती भी नहीं। शी इज एजेड, सी कितनी उम्र की हो गई है। हाँ, वो उनके हड्डी जोड़ने में काफ़ी उनको रेस्ट की ज़रूरत है। बल्कि वो जो खुद अपनी आप को इतनी समाज सेविका मानती है, तो समाज सेविका जब मानती है, देश में इतना भ्रष्टाचार है, मानो ममता अपने आप को दिखा रही है कि मैं इतनी अच्छी, चलो मैं मान लिया वो अच्छी है, हाँ, तो वो इतना देश की सेवा कर रहे हैं, देश में इतनी भ्रष्टाचार देख के उसको इतना टेंशन हो सकती है, मगर टेंशन में भी वो इतनी फास्ट कैसे चल रही है? जो पूरा देश की जिम्मेदारी ले रखी है, वो तो टेंशन उनके अंदर होगा ही होगा। जब जिस बंदे की इतना टेंशन होगी, वो इंसान टेंशन में इतनी जल्दी जल्दी कैसे ठीक हो सकती है? एक और बहुत अगर मुख्य बात की जाए तो ममता बनर्जी की जो बोल सकते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भी टीकरी पहुंचे हैं, साथ ही साथ उनके संजय राउत भी उनका समर्थन कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कितना उनको फायदा पहुंचेगा इससे? और सब एक ही थाली की चट्टी बट्टी है। बीजेपी से तो ऐसे ही दुनिया चीरते हैं, मगर मोदी जी ग्रेट, मोदी जी हमारे सबके लिए ग्रेट है, योगी जी हमारे लिए ग्रेट है, अमित शाह जी हमारे लिए ग्रेट है, रूपा गांगुली हमारे लिए ग्रेट है। ये लोग बीजेपी के लोग सब कुछ अच्छा काम कर रही हैं। तो कुछ लोग ऐसा हो रही है, अभी देखो जैसे सुशांत के जस्टिस को लेके ही कांग्रेस सरकार ये हट के है, और ऐसे भी वही होती है ना, जिस पावर को अगेंस्ट देखती है बीजेपी, दूसरे पार्टी भी जो जलते हैं वो भी उसी के साथ ही देते हैं। ठीक ममता के साथ भी बीजेपी की अगेंस्ट पार्टी जोड़ रही है, एक टीएमसी हो गया, एक कांग्रेस हो गया, एक मुंबई में वही हो शिवसेना हो गया, सब मिले जुले सरकार है। आपको लगता है कि फायदा पहुंचेगा? फायदा पहुंचेगा। अच्छा, फायदा पहुंच सकता है उसको इससे? पहुंच सकती है, मगर एक बात तो है, कलयुग में जब राम को इंसाफ मिल गया ना, तो ये लोग राम नहीं है, ये साधारण इंसान ही है।